अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। माशाल्लाह जी सुबह का आगाज़ हो गया। तो सुबह सुबह जैसे ही हमने अपना साथ ही व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था और बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो 6 सितंबर के हवाले से जी इनके स्कूल में कुछ मिली नगमे तराना था पढ़ना। तो फिर उन्होंने कहा कि स्कूल में जो है ना आप 14 अगस्त वाला सूट पहन कर आएँ। यहाँ पर जी हाजरा के बाबा की फरमाइश होने वाली थी पूरी, क्योंकि उनको चाहिए थे गोभी वाले पराठे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी के पराठे। और मुझे लगता है कि गोभी के पराठे किसको नहीं पसंद। तो बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे इनके बाबा स्कूल और कह रहे थे मेरे आने तक आप ना गोभी वाले पराठे बना दें। तो बस जी मैंने फिर गोभी वाले पराठे बनाना स्टार्ट कर लिए थे। तो यहाँ पर जी मैंने गोभी वाला पराठा जो एक तवे के ऊपर डाल दिया था और साथ साथ जी दूसरे पराठे की तैयारी कर रही थी। और आपको पता है गोभी के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, जब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी किया जाए फिर तो ये और ही ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। तो यहाँ पर जी अभी सालन ज़्यादा था, मैंने कहा चलें जी एक दो और पराठे बना लेती हूँ, तो हाजरा के पापा भी नाश्ता कर लेंगे, सुबह में मैं भी कर लूँगी। तो बस जी गोभी वाले पराठे रेडी हो रहे थे। तो आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ मेरी छोटी सी वीडियो होती है इनको फुल वॉच किया करें, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर जी मैंने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया था, तो उसको मैंने तवे के ऊपर डाल दिया था। तो माशाल्लाह ये देखे जी बिल्कुल पराठा जो है ना रेडी हो रहा था। थोड़ा बनाना तो मुश्किल था कि जब इसमें सालन लगा के मैं इसको रख रही थी तो ये काफ़ी नरम हो रहा था और तवे के ऊपर डालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो भी बहरहाल मैंने पराठे जो है ना रेडी कर लिए थे। तो बस हाजरा के पापा आ गए थे, इनको था जल्दी से ले आए पराठे। तो यहाँ पर जी दोपहर का टाइम हो गया था। तो दोपहर के खाने में रोज़ टेंशन होती है क्या बनाएं क्या बनाएं। तो हर रोज़ यही होता है जी आज खाने में क्या बनाना है, आज खाने में क्या बनाना है। तो आज हमने बनाई थी जी मूंग की दाल। तो मूंग की दाल तो बहुत ही मज़े की बनती है और ये कुछ इस तरह बनाई कि बच्चों लाइट्स मैंने इसमें ना मिर्ची डाली तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और साथ साथ जी इसको लहसुन का तड़का लगा दे तो फिर ये और ही मज़े की बन जाती है। यहाँ पर जी दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने इसमें जो धनिया था कटिंग करके रखा वो भी मैंने इसमें वॉश करके डाल दिया था। और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ग्रीन ग्रीन धनिया। तो दाल हमारी रेडी हो गई थी। यहाँ पर जी साथ साथ लहसुन जो पीस के मैंने रख लिया था उसको भी मैं तड़के के लिए रख दिया था, जल्दी से ना इसका दाल का तड़का रेडी हो जाए। तो माशाल्लाह अब दाल भी रेडी थी और साथ साथ जी लहसुन का तड़का भी रेडी हो रहा था। तो मैंने तेज़ आंच करके जल्दी से इसको ब्राउन कर लिया था। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि जितना ज़्यादा ब्राउन होगा तो ये जले की स्मेल आएगी। तो बस मैंने इतना ही ब्राउन किया और माशाल्लाह जी अब मैं लगाने लगी थी दाल को तड़का। तो इसमें बहुत ही मज़े की बन जाती है दाल, क्या बात है। मैं कहती हूँ दाल तो वैसे मज़े की, जब इसको लहसुन का तड़का लगता है तो और ही टेस्ट हो जाता है इसका, और ही मज़े की बन जाती है। तो आप सब भी बताइएगा कौन इस तरह दाल बनाता है, क्योंकि अम्मी के घर में इस तरह दाल नहीं बनती, दादों को नहीं पसंद मेरी ना, तो वो कहती हैं लहसुन का तड़का मुझे नहीं अच्छा लगता। तो जी दोपहर शाम का टाइम था, दोपहर में दाल बनाई थी और आपको पता है दाल बनी हो तो चावल ना बने ऐसा नहीं हो सकता। तो शाम में जी साथ हमने बना लिए थे चावल। लाइट से मैंने मिर्ची इसमें डाल के ना चावल रेडी कर लिए थे और दाल भी गर्मा गर्म हमारी रेडी हो गई थी। साथ साथ सलाद भी रेडी था, खीरा टमाटर और प्याज कटिंग कर लिया था। तो खीरा बच्चों को बहुत पसंद है, खैर सुबहान ही खाता है, हाजरा को तो नहीं पसंद, हफ्सा और सुबहान बहुत शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह रात का डिनर हमारा दाल चावल था। तो दाल चावल अभी रेडी हो गए थे तो अब करते हैं डिनर। तो यहाँ पर जी खाना वगैरह खाकर छत पर सोने के लिए आ गए थे। तो हाजरा ने अपना ही किचन सेट निकाल के और चावल डाल के दोनों बहनों ने खाना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो फुल वॉच करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।